दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी जीडी के लिए पॉलिटिक इंपोर्टेंट क्लास में। अगर आपने हमारी हिंदी की इंपोर्टेंट क्लास नहीं देखी तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। दोस्तों मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमने आयरलैंड से लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली जो है हमारे देश ने ब्रिटेन से ली है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए त्रिस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी सबसे छोटा लिखित संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा लिखित संविधान। दोस्तों ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी एन राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बी आर अम्बेडकर जी जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन बी 11 नवंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1948। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम गृह मंत्री बनते हैं। बाबू जगजीवन राम जो थे प्रथम श्रम मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए नेहरू जी ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी जेपी नारायण ने, ऑप्शन डी एम एन रॉय ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय ने। दोस्तों 1935 में जो है सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव एम एन रॉय जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी एच सी मुखर्जी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच सी मुखर्जी। दोस्तों संविधान सभा की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष जो थे एच सी मुखर्जी थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो है सबसे पहले संविधान सभा की मीटिंग होती है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। दोस्तों आपसे इस सवाल में ये नहीं पूछा स्थायी अध्यक्ष है या अस्थायी, इसलिए सबसे पहले आपको आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए एन गोपाला स्वामी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधव राव, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है 7 सदस्य शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन सी मिंटे मार्लो सुधार 1909, ऑप्शन डी मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें भारत में मौजूद थी? ऑप्शन ए 560, ऑप्शन बी 565, ऑप्शन सी 570, ऑप्शन डी 575। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 565। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय 565 रियासतें जो भारत में मौजूद थी, जिनमें से 562 रियासतें जो थी भारत में शामिल इजीली हो गई थी। दोस्तों 3 रियासत ऐसी थी जो भारत में शामिल होने का नाम नहीं ले रही थी। नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 जूनागढ़, नंबर 3 जम्मू कश्मीर। दोस्तों इन तीनों को भी किसी न किसी आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए संघीय राज्य, ऑप्शन बी अर्ध संघीय राज्य, ऑप्शन सी एकात्मक राज्य, ऑप्शन डी संघ राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघ राज्य। दोस्तों अनुच्छेद 1 भारत को संघ राज्य घोषित करता है, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1956। दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान से, ऑप्शन बी ग्रीक संविधान से, ऑप्शन सी रूसी संविधान से, ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श वाक्य है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आमुख, ऑप्शन बी प्रलेख, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान की मुख्य विशेषताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमुख। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है आमुख कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ अन्य नाम भी है जिनको आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये सवाल जो है रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29। दोस्तों अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन करता है। चलिए दोस्तों और अन्य अनुच्छेद को देख लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 30 को देख लेते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 30 बताता है। अनुच्छेद 26 के बारे में देख लेते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 26, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अनुच्छेद 27 जो है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के बारे में बताता है, अनुच्छेद 27। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।